जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि। आज हम हरिवंश पुराणको 223औं दिनमा छु र यसमा अष्टविंशौं अध्यायको बाँकी भागलाई म अगाडि बढाउँदैछु। कल तक हमने श्रवण किया था गरुड़ अपने फैले हुए पंखों, नखाग्रों, पंचांगों तथा लटकती हुई शीशा के अग्रभाग से जल, जीवन और पृथ्वी शरीर को पूरे सहस्र वर्षों तक रक्षा करे। अब आज से वो अपने फैले हुए विकसित पंखों के भार से पृथ्वी और आकाश को व्याप्त करके स्थित है। इस वसुधा पर तथा शरीर में भी अंतर्यामी रूप से विराजमान है तथा उनके बहुसंख्यक एवं विचित्र पंखों से पृथ्वी तल की बड़ी शोभा होती है। यह गरुड़ जी का ध्यान है। अब मंत्र का महात्म्य बताते हैं। भरत नंदन नरेंद्र गरुड़ मंत्र की जब से यह लोक तथा देवलोक भी सभी प्राणी जीवित हो सकते हैं। नीचे की ओर जाने वाले प्राणियों तथा इंद्रिय आदि के साथ यह पृथ्वी एक एवं देह विष रहित हो नक्षत्रों से व्याप्त हुए आकाश की भांति शोभा पाती है। धर्मात्मा हिमवान भी हेमंत और शिशिर ऋतु में पुष्कर के जल में खड़े हो तपस्या करते थे। उस समय उस सरोवर के मत्स्य उनके सिर के बालों में उलझ जाते थे। वो मन और इंद्रिय के बस में करके अकेले ही
वहाँ विचरते और तप करते थे। वो धर्मात्मा हिमवान अपने बल से ऊंचे शरीर वाली पृथ्वी को दबाकर दाहिनी बाह ऊपर उठाए तपस्याओं में संलग्न रहते थे। सुब्रत वायु का ही आकार करते हुए एकाग्र चित्त हो उत्तम युग का आश्रय ले हिमान ने 1100 वर्षों तक तपस्या की। भरतनंदन राजन जो ब्रह्मा जी की उपस्थिति स्थान है अनादि अनंत और नित्य है तथा जीवन रूप से सर्वत्र विषय का अनुसंधान करने वाले हैं जो समाधि योग अथवा प्रणव के जप एवं चिंतन से विशिष्ट हो यह सारी पृथ्वी धारण करते हैं। वे साक्षात परमात्मा विष्णु है। वो ही कुर्म आदि रूप से इस वसुधा को धारण करते हैं। उनका स्वरूप अगाध है तथा वे निराकार ब्रह्मा है। वो दिन में बैठते हुए है अर्थात विद्या के द्वारा प्राप्य है और रात में खड़े रहते हैं अर्थात अविद्या से ऊपर उठे हुए हैं। वो सत्य प्रतिज्ञ धर्मात्मा श्री हरि इच्छानुसार लीला पूर्वक कार्य करते हैं। उन भगवान विष्णु का जो हाथ भक्तों का उद्धार करने के लिए उठा हुआ है वह इस भूतल पर धर्म कहा गया है। पृथ्वी की भांति वही सबको धारण करने वाला है। वह रात्रि अविद्या में प्रकाश या विवेक प्रदान करने वाला है तथा वही विशाल आकाश मंडल में व्याप्त ब्रह्मा है। राजन वह धर्म चंद्रमा अर्थात मन को बांधने वाले राग आदि दोषों को शांत कराता है तथा क्षुद्र ग्रहों एवं ताराओं के तुल्य जो नेत्र आदि इंद्रियां है उन्हें विषयों की ओर जाने से रोकता है। पृथ्वी पर जो भगवान का दाहिना हाथ धर्म है वह चंद्रमा से झरने वाली गंगा की धाराओं और चंद्रमंडल के द्वारा विद्या का नाश करता हुआ साधक को महायोगी एवं महामना बना देता है। तात्पर्य यह कि गंगा जी के सेवन और चंद्रमा से की हुई धारणा से अविद्या का निवारण होता है तथा धर्म का आश्रय लेने से ज्ञान और योग की प्राप्ति के साथ साथ मोक्ष सुलभ हो जाता है। यह अविद्यामयी रात्रि रूपा छाया लिंग रहित प्रमाण शून्य मिथ्या है। यह अद्भुत पृथ्वी रूप शरीर धारण करके वृत्ति का की एकाग्रता से चंद्र स्वरूप हो आकाश आकाशस्थ चंद्रमंडल में प्रवेश कर जाती है। मिथ्या होने के कारण ही यह अक्षय मृग तृष्णा के सरोवर की भांति क्षय रहित है। यह पृथ्वी तलुओं सहित दोनों पैरों को धोकर विविध तीर्थों में स्नान करके सारे अंगों को समेट कर विषयों की ओर से हटाकर दृढ़ निश्चय के साथ तपस्या करने लगी और दीर्घ काल तक उसमें स्थिर रही। इसी तपस्या के प्रभाव से जल के घनी भाव रूप चंद्रमा के आकार में परिणत हुई पृथ्वी चंड मंडप मंडल में प्रविष्ट हुई फिर सूर्य की किरणों द्वारा पिए जाते हुए जल के साथ पृथ्वी भी उनके समीप ली गई और युगांत काल में समातल के भीतर डूबी हुई सलील बसना पृथ्वी को बराह रूपधारी भगवान विष्णु ने अपने देश से ऊपर को खींच लिया था।
सूर्य की किरणों से मिश्रित हुई पृथ्वी एक महान नदी के रूप में परिणत हो गई। उस समय वह सुवर्णमय धातुओं से घिरी हुई सुंदर स्फटिक शिला की भांति सुशोभित हो रही थी। सूर्य के द्वारा गृहीत होने पर किरण के तेज से एक ही भाव को प्राप्त हो सूर्य मंडल के भीतर स्थिर हुई पृथ्वी देवी नेत्रों से अदृश्य हो गई। सूर्य किरणों से उत्तीर्ण हो अगाध जलमय विग्रह धारण करके वो आकाश गंगा बन गई और वहां से वेग पूर्वक दौड़ी। मार्ग में शीतल छाया वाले वृक्षों लताओं सुगंधित कुसुमों तथा भांति भांति के दिव्य गंध वाले पद्म समूह से उसकी बड़ी शोभा हो रही थी। वह महानदी आगे बढ़ती हुई वस्त्राभूषणों से विभूषित युवती श्री की भांति शोभा पा रही थी। सुवर्णमय कमल मानो उसके कटी प्रदेश के आभूषण थे। स्फटिक मणि की शिलाएं मेघलाल की भांति शोभा दे रही थी। कमलों के पराग का अंगरा अंगराग धारण करने के कारण उसकी कांति श्वेत और पीत दिखाई देती थी। चक्रवाक उसके कानों के आभूषण से प्रतीत होते थे। जल के भीतर उगे हुए नील कमल उसके सुंदर केशक लाप केश कलाप का भ्रम उत्पन्न कर देते थे। वह ढेर के ढेर पुष्पों से व्याप्त हो रही थी। वही यह संपूर्ण लोगों को धारण करने वाली पृथ्वी सुंदर तपस्याओं के करके पहले चंद्रमा स्वरूप में परिणत हुई, फिर गंगा भाव को प्राप्त हुई। उसने पुष्कर तीर्थ के संपर्क से परमात्मा के ध्यान में एकाग्र चित्त हो उत्कृष्ट तपस्या का फल प्राप्त किया। लोकधात्री पृथ्वी गंगा भाव को प्राप्त हो पुष्कर में सरस्वती होकर व्यक्त स्वरों में वेद का पाठ करती हुई स्वाध्याय में तत्पर रही है रहती है। वह सरस्वती मेरु पृष्ठ से मंद गति से चलती हुई गिरिराज मंदराचल जा पहुंची। उस समय वह ऋषियों के साथ शिक्षा से ग्रथित चार पादों से युक्त ऋक प्रधान एवं यजुक तथा शाम मंत्रों से युक्त चारों वेदों का स्पष्ट स्वरों में पाठ करने लगी। जिन ऋषियों के साथ सरस्वती वेद पाठ करती थी वो अग्नि के समान तेजस्वी थे। तपस्या से उनकी सारे पाप भस्म हो गए थे। वो सुप वो सुपार्श्व गिरी के चरण प्रांत में बैठकर शिष्यों को ब्रह्म का उपदेश देते थे और दूसरों का उद्धार करने में समर्थ थे। सरस्वती का यह ब्रह्म घोष समस्त प्राणी नियम पूर्वक अथवा नियमों द्वारा भी नहीं सुन पाते, क्योंकि वह इंद्रियों से अतीत है। मंदराचल के आगे फैलता हुआ वह शब्द संपूर्ण जगत में व्याप्त हो रहा है। वह बैखरी शब्द है, किंतु सूक्ष्म होने के कारण दुर्गाह्य है। विराम का नियम प्राप्त होने पर वाग्देवी चुप हो गई। उस अवस्था में वो सत्यवादी देवी नियमत वाणी का उच्चारण नहीं कर सकती। तुरीय ब्रह्म पद का निरूपण करते समय ये तो बाचो निवर्तन्ते इत्यादि श्रुति के अनुसार वाग्देवी का मौन होना उचित है। तदंतर सभी प्राणी सर्वथा चुप हो गए। वो अपने मुखों से बलपूर्वक कुछ कहने के लिए बोल न सके। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण।
वेदांत नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। वेदांत नारायण वासुदेव एकमात्र स्वामी सखा हमारे। स्वामी सखा हमारे। वेदांत नारायण श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं। श्री हरि शरणं श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं। श्री हरि जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि।